भाई है, तो बड़ा भाई का कर्तव्य क्या होता है कि छोटा भाई को अलग करने के बाद उसकी जोर और जमीन में नजर डालेगा क्या? ये शोभा देगा? हम बोले बिहार का बड़ा भाई है, हम स्वीकार करते हैं बड़ा भाई है। बिहार के हिस्से में 54% क्षेत्रफल, हमारे हिस्से में 46% क्षेत्रफल है। अब बिहार का जिम्मा बनता है कि 54% में आप कोहड़ा लगाए कि पुदीना लगाए, ये आपका क्षेत्र 54% है, मेरा 46 खाली कह नहीं रहे, बंजर कह नहीं रहे, ये मेरा जमीन है। हम तो बोलते हैं बिहार का बड़ा भाई है। ठेकेदार में आपके लोग, ब्यूरोक्रेट में आपके लोग, आउटसोर्सिंग में आपके लोग, कंपनी में आपके लोग, शासन से प्रशासन में आपके लोग, तो झारखंड क्यों बना है तो बता दीजिए, क्यों बना है झारखंड को एक लाइन में बता दीजिए। हमने किसी राज्य का विरोध नहीं किया है, हमको जय बंगाल भी पसंद है, जय बिहार भी पसंद है, जय महाराष्ट्र भी पसंद है, लेकिन अगर झारखंड में नजर कराएगा हम सबका विरोध करेंगे। झारखंड में नजर कराएगा हम सबका विरोध करेंगे। आप हमें जो भी बोले, गुनहगार बोले, अपराधी बोले, जो बोलना है बोलिए। बताइए, बिहार में भी सरकारी टीचर की बहाली हुई, वहां भी विवाद हुआ था, फैसला वापस हुआ, वह क्या लिखा रहता है कि भारत का नागरिक और बिहार का निवासी होना चाहिए। लिखा होता है कि नहीं कि भारत का नागरिक और बिहार का निवासी होना चाहिए। बंगाल में भी टीचर का बहाली था, वहां लिखा भारत का नागरिक, बंगाल का निवासी होना चाहिए। झारखंड का कॉलम पढ़िए, सब पढ़े लिखे लोग हैं, झारखंड का कॉलम पढ़िए, यहाँ सिर्फ लिखा है भारत का नागरिक होना चाहिए, झारखंड का निवासी कहाँ है? यही तो लड़ाई है, यही तो लड़ाई है। झारखंड का निवासी कहाँ लिखा है? उड़ीसा में तो साफ साफ लिखा है कि आप 7वां क्लास उड़िया भाषा में पढ़े तो भरिए। उड़ीसा से तो बातें मत कीजिए, बंगाल में सीधे बोलते हैं बंगला भाषा जानते तो आइए। एक झारखंड एक चारा का है, यहाँ चढ़ने का सबको आजादी है, यह सबको चढ़ने का भी आजादी है और भोंकने का भी आजादी है। जमशेदपुर बाद में भोंक रहा है 1932 हथियार विरोधी मंच, हम एक लाइन बोलेंगे इसको, इतना ही कम है, खुदा है। जाओ महाराष्ट्र में और जाके बोलो मराठी विरोधी मंच, घर के नाक कान का पार मंच के बाहर कर दो। यही तो झारखंड है, क्या भोंकने की आजादी है? खाना हमारा और गाली भी हमको देना है, यही झारखंड है। इसलिए हम वाले कहेंगे न हमें बिहार से आपत्ति है, न बंगाल से आपत्ति है, न छत्तीसगढ़ से आपत्ति है, न उड़ीसा से आपत्ति है, न उत्तर प्रदेश से आपत्ति है, न गुजरात से आपत्ति है। सबका अपना अपना राज्य है, अपने अपने राज्य में उन्नति का अवसर खोजिए। अगर झारखंड में नजर कराएंगे हम तो पूरे भारत से आपत्ति है, हम तो पूरे भारत से आपत्ति है झारखंड में नजर कराएंगे। क्योंकि एक बात कान खोल के सुन लीजिए झारखंड वासियों, भारत के संविधान में भी साफ साफ लिखा है, कहीं नहीं लिखा है इंडिया इज ए कंट्री। किसी संविधान के मूल 395 अनुच्छेद 12 अनुसूची मूल 22 भाग किसी भी लाइन में नहीं लिखा है कि इंडिया इज ए कंट्री। क्या लिखा है? भारत के संविधान पढ़ने पढ़ने में अनुच्छेद 1 में लिखा है इंडिया दैट इज भारत शेल बी कंट्री ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट्स, शेल बी कंट्री ऑफ स्टेट, कंट्री ऑफ यूनियन, यानी राज्यों का देश। भारत कभी देश नहीं है, कभी भारत एक देश नहीं है। हम मैं चैलेंज करता हूँ, कोई एक अलग शान को दिखाइए जिसमें किसी एक राजा ने पूरे भारत पे शासन किया है। कोई नहीं, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त द्वितीय है, सिकंदर महान, सॉरी अशोक महान है, ये सम्राट अकबर रहे, कोई रहे या अंग्रेज भी रहे, हमको एक नक्शा दिखाइए जिसने पूरे भारत में शासन किया है। सबसे ज्यादा अगर किसी ने किया है तो प्राचीन काल में सम्राट अशोक ने किया है और आधुनिक काल में अंग्रेजों ने किया है, लेकिन अंग्रेजों से भी कुछ हिस्सा छूटा है। आपकी जानकारी के लिए बता देंगे, अंग्रेजों से क्या छूटा है पता है? गोवा और पुडुचेरी, गोवा और पुडुचेरी में अंग्रेजों का भी शासन नहीं रहा है। गोवा में किसका रहा है? शायद फ्रांस या पुर्तगाल का, दोनों में से एक का। एक आजाद हुआ है 1954 में, एक आजाद हुआ है 1961 में, जबकि भारत आजाद हुआ है 1947 में। बुलाइए किसको बुलाना है, नेशनल मीडिया को बुलाइए, डिबेट करने के लिए झारखंड का एक साधारण नेता तैयार है। हमको कोई नक्शा दिखा दीजिए। जो लोग बोलते हैं भारत के लोग या तोड़ने की बात करते हैं, गुजरात में गुजराती चलेगा, महाराष्ट्र में मराठी चलेगा, तेलंगाना में तेलंगाना चलेगा, झारखंड में झारखंडी नहीं चलेगा, तोड़ने की बात करते हैं। सबका नजर झारखंड में है, क्या है पता है?
न यहाँ सोना, यहाँ कोयला, यहाँ हीरा, यहाँ पन्ना, यहाँ मोती, यहाँ खनिज संपदा। इसीलिए झारखंड को ये लोग पढ़ने भी नहीं दिया। अब आप बोलेंगे बाबू तुम क्या बोलने लगा है, तो बता देते हैं। हम 2011 में इंटर ऑफ साइंस की परीक्षा दिए। कौन कौन दिए तो हाथ खड़ा कीजिए। 2010, 9, 8 अभी भी दिए ना। हमसे सीनियर 1-2 साल जूनियर दिए हैं। रिजल्ट बताइए, रिजल्ट बताइए। जिस साल हम दिए थे 28%। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये बात किसी को हैसियत नहीं है इतना बारीकी से बताएगा, क्योंकि पढ़ा लिखा खुदे नहीं है। तो जिस साल हम साइंस पास किए थे 28%। 28% समझ रहे ना, यानी आधा से ज्यादा फेल। 72% फेल, 28% पास। कहे पता है, इन लोग पढ़ने नहीं करेगा, इन लोग पासे नहीं करेगा तो इंजीनियर और डॉक्टर वकील घंटा बनेगा। 2012 का रिजल्ट 38%। अगर 2012 में कोई साइंस लिखे हैं तो 38 शायद। हमसे एक साल पहले 2010 में कोई लिखे हैं तो 30%। हमसे अगर एक साल पहले 2010 में कोई साइंस लिखे हैं 30%। मजाक नहीं लग रहा है सुनने में। आज के डेट में जो बच्चा 6 महीना में 6 दिन तैयारी करता है 90% लेके आता है कि नहीं? 80% तो मामूली है आज के डेट में। हर एक स्कूल में 4 को 5 को 80% वाला मिलता है। जिस साल हम परीक्षा पास किए थे पूरा झारखंड में रुपये से मार एक चीज 80% मिलता है। सोच के देखिए, अरे आप साइंस पास नहीं कीजिएगा तो DU में, JU में, जामिया में कहां से एडमिशन होगा आपका? कैसे एडमिशन होगा आपका? धनबाद का ISM में एडमिशन कैसे होगा? वहाँ एडमिशन करने के लिए 99% चाहिए, 97% चाहिए। आपका परसेंटेज क्या है? 45 to 55। आपका एवरेज यही है। जो आज से 10 साल पहले परीक्षा लिखे हैं मेरे भाइयों, आप अपने रिजल्ट कार्ड को चेक कीजिए, आपका परसेंट होगा 45 to 55। क्यों? न झारखंडी ना पढ़ेगा, न सर्व आगे बढ़ेगा, न अपना अधिकार लेगा। ये लोग यहीं पे खत्म नहीं हुआ। 2004 में वो बहाली आया पहली बार प्राइमरी टीचर। शोभित बुझा है ना चाचा, बुझे ना? प्राइमरी टीचर यानी 5वां तक के मास्टर। अच्छा एक बात बता, सभी पढ़ा लिखा लगा 5वां तक के मास्टर बने खातिर कितना पढ़ाई होना चाहिए? इंटरमीडिएट प्लस DLED। सही बात, इंटर प्लस DLED। तोहनी के सोच के मगजवा घोर जीतो, कपावा फाट जीतो। झारखंड में BEd मांगल। 2004 के बहाली में झारखंड में BEd मांगल। पूरे इंडिया में की मांगल? इंटर। और झारखंड में ग्रेजुएशन। BEd क्या है बताओ? क्योंकि झारखंड नया बना था, BEd के डिग्री झारखंडी ठीक नचल तो कतर ही आल यूपी बिहार नहीं नामे दे देना। की दिक्कत है? हम थोड़ी बोल रहे कि हमारा दुश्मन लगे, बड़ भाई लगे, लेकिन बड़ भाई यदि हमारे चोरू पे, हमारे पत्नी पे नजर करे तो हमारे जमीन पे छोड़बे नहीं। यूपी बिहार प्राइमरी टीचर में 2004 का वैकेंसी खगड़िया RTI के लिए उनके एड्रेस मांगे। 80% यूपी बिहार का होता है न BEd, और BEd झारखंड में नहीं था। कॉलेज में नहीं था, कॉलेज ही नहीं था। सही बात, कॉलेज ही नहीं था। आज है, आज भी नहीं है। कई भाई BEd खेले 2016 में पॉलिटेक्निक कॉलेज बन रहे, अभी तक उद्घाटन है। ऑटो नहीं बन बताओ। चल हम चुकी महत्वपूर्ण बात बताओ, चूंकि यहाँ बहुत सारा बिहार यूपी के भी भाई साहब सुन रहे हमारी बात, उन्होंने भी सुना। देखिए दादा, हमारी आपसे कभी लड़ाई नहीं है। आप यदि इंसानियत के मानने वाले हैं, यदि आप भाई भाई का सिद्धांत को मानते हैं तो आप लड़ाई को समझेंगे। बिहार से वो हाईकोर्ट का जज हमको फोन किया था स्टार्टिंग में, अब तो 2 साल हो गया। बिहार से हाईकोर्ट का जज हमको फोन किया था। अरे बोला जयराम बाबू आपकी लड़ाई नहीं करेगा, लड़ाई एकदम परफेक्ट है। हम बोले सर आप बिहार से हैं। बोला साहब हाईकोर्ट का जज है फिर भी सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? बोले बाबू एकदम सही है लड़ाई तुम्हारी, क्योंकि
बिहार में 1000 साल पहले नालंदा विश्वविद्यालय था। बिहार के लोगों के साथ, बिहार के स्टूडेंट के साथ यदि झारखंड के स्टूडेंट को बैठा दिया जाए कंपटीशन में, नहीं मुकाबला कर पाएगा। जो भाई भाई के सिद्धांत को मानता है, जो रोटी रोटी के सिद्धांत को मानता है, वो बिहारी रहे या बंगाली रहे, हमारे सपोर्ट में है। बिहार के हाईकोर्ट के जज का फोन था कि बिल्कुल लड़ाई सही है, क्योंकि अगर एक ही भाषा, एक ही तरह का परीक्षा होगा तो बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, बिहार में रामधारी सिंह दिनकर, बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर, यूपी में मुंशी प्रेमचंद, झारखंड में कौन बताइए? झारखंड में हिरोन बाप बेटा और राजधानी में बाप बेटा। अभी बताइए बिहार की मिट्टी किसकी है? राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की। सम्मान करते हैं, आदर करते हैं उनकी शिक्षा का। यूपी की धरती, साहित्य सम्राट मुंशी प्रेमचंद की धरती, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की धरती, सम्मान करते हैं उनकी प्रतिभा का। पश्चिम बंगाल की धरती, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की धरती, उनकी शिक्षा का सम्मान करते हैं, उनकी प्रतिभा का सम्मान करते हैं। झारखंड में बताइए झारखंड में शिक्षा कौन कौन? झारखंड अगर है तो रामदयाल सिंह मुंडा का नाम आता है, विनोद बिहारी महतो का नाम आता है, लेकिन काफी लेट से आता है, क्योंकि हमारे पास आने वाले दिन हम लोग का बिहार है। तो ये क्या है? हम कभी हम का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हम जंगलों में रहने वाले लोग, हम लोग खेती बाड़ी करने वाले लोग, मंदिर के थाप में थिरकने वाले लोग, हम उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें विशेष प्रावधान देना होगा, भाषा के नाम पर देना होगा, संस्कृति के नाम पर देना होगा, स्थानीयता के नाम पर देना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एम मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो कभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने भी कहा है कि यदि कोई राज्य बाहरी राज्य को रोकने के लिए अगर बैरियर लगाता है तो गलत नहीं है, क्योंकि ये राज्य जिसके लिए बना है उसे आभास होना चाहिए ये राज्य मेरा है। हम लोग आज 2 साल से सरकार को बुद्धि दे रहे कि रे भाई अपन परीक्षा में अपन भाषा में परीक्षा लेना, बहरियन ऐसे छटाई देते, तो एक दिन बुद्धि अब कैसे से होने के बुझाई देते। बहरिया हमिंग भाषा जैसे हिंदी चला, कोई संखाली बोला है, कोई बोला है, कोई माली बोला है ना, तो हमने एक सवाल रहता है कि बुधनी भेटिया कुटहल है, बुधनी भेटिया कुटहल है, भेटिया कुटते कुटते कानी अंगरिया कुटाई ले। बताइए राजस्थान का आदमी समझेगा? गुजरात का आदमी समझेगा? यूपी का आदमी समझेगा? अरे इसलिए सवाल बनता है, ये मजाक नहीं है। परीक्षा में लोकल भाषा ऐसे ही प्रश्न पूछता है। अच्छा एक बात बताइए, आया था ना? अच्छा उतना छोड़िए, पहला किसे कहते हैं आपको बताइए? 4 गाते वाला दादू जो से चुन पाई दादू पहला बुझाई ना। हाँ दादू जेपीएससी की तैयारी नहीं करा ले, 1 नंबर ले। जेपीएससी की परीक्षा में पूछा पहला किसे कहते हैं? अभी देखिए तो पूछा है ना कि पहला किसे कहते हैं, यानी जे परीक्षा में लोग वीडियो सीओ बना है, जे परीक्षा में लोग डीएसपी बना है, वो परीक्षा में पूछ रहा है पहला किसे कहते हैं। मौसी साहब भी हंस लगे, फिर जान है पहला किसे कहते हैं, दादियों जान है पहला किसे कहते हैं, यानी दादी भी 1 नंबर ले आए वीडियो वाला परीक्षा। 2 साल से सरकार की बुद्धि दे रहा है, बुद्धि ले तो कपार बुद्धि ले तो सब मैट्रिक गिरा के मंत्री बनाएगा रखा। हर भाषा होता है 80-20 स्पीकर हायर स्पीकर में बढ़ाएंगे स्पीकर। हाँ ये बदले तो नाला के नाला में बुहाएगा स्पीकर, नाला में बुहाएगा स्पीकर चचा के पते न खाए कि 80-20। ये स्पीकर चचा यदि नाई जाने हैं तो एटीट्यूड मत दिखाओ, हम भी तोरे गिरर पुत्र लागे तोरे घर लागियो, आप वैसे 80-20 बुझे बुझे यार इतना गलत नीति राज्य में, एक नियम है इस राज्य में। अब बहुत कोई सवाल करता है कि चल तो हमने सरकार बनने तो की उखाड़ लेंगे, तो ज्यादा नहीं, बस खाली हमने नियम से सरकार चले ना, अपने आप कांटा गाजर उखड़ ले सब उखड़ सब उखड़ जीता है। अरे वो उदाहरण दे, वो घोटाला के उदाहरण थोड़ी के दैया दे,
सौ का गारंटी हो। ये गिरवा तनी पढ़ल लिखल हो सही खातिर बोला तनी हिंदी में बोला है ताकि हमने के बाकी से हमारे राज्य के ना लगे वो पूछते ताकि बढ़िया बात का बोले। अभी स्कूल का जो ड्रेस था वो बदल गया है ना,